नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नेशनल टीवी न्यूज में कल्याणी ओझरकर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुंबई विधानसभा चुनाव 2017 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अब सक्रिय हो गई है। मुंबई के अलग अलग जगहों पर राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा है और साथ ही लोगों को ये आश्वासन भी दिया है कि अगर वे जीतकर आते हैं तो अपने अपने वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे और जनता को होने वाली सारी परेशानियों का निवारण करेंगे। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अरुण कुमार गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। आगामी 2017 मनपा चुनाव की तैयारियां सभी ने पूरी कर ली है। नामांकन का पर्चा भरा जा चुका है। ऐसे में लगभग मुंबई के सभी महानगर पालिका के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर लिया है। आज मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 164 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार उम्मीदवार बाबू बतेली जी। बाबू बतेली से बात करते हैं, क्या तैयारी होगी वार्ड नंबर 164 को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कई कद्दावर उम्मीदवार पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी का टिकट पाना ही कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो इन्होंने हासिल कर लिया है। बहरहाल सर, सबसे पहला तो सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि जो टिकट पाना था वही आपस में एक सबसे बड़ा एक चैलेंज था और ऐसे मूवमेंट पर टिकट मिलना जहां पर आप आधे ऑक्सीजन में मेरे ख्याल से उस समय सोच रहे होंगे, कैसा माहौल रहा और किसे विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जयंत पाटिल साहब, नवाब मलिक जी, सचिन बा आहिर, जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारे प्रयत्न करके इस टिकट को मेरे तक पहुंचाने में सफल कराया मुझे। और इस मुकाम पे मैं इसीलिए इस वार्ड से इच्छुक हूँ क्योंकि मैं इस वार्ड का स्थानिक हूँ। मेरा जन्म सुंदरबाग में हुआ है, बचपन मेरी सुंदरबाग में गई है, तो वहाँ के जितने नागरिक हैं वह नाम से पहचानते हैं। मेरे को जाके वहाँ पर मेरी खुद की पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि किसी को इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाबू बतेली बोल के। ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी बाबू जी, बात करें जिस प्रकार नामांकन का पर्चा भरा गया, काफ़ी अच्छा मतलब एक माहौल, एक स्थानिक लोगों का जन सैलाब आपके पीछे देखा गया। अपने उस आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके समर्थक रहे हैं अभी? जी देखो, जो मेरे पास अभी जुड़े हैं जितने भी लोग, पिछले 18 साल से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। वहाँ पर मैं जिला अध्यक्ष तक पद पा चुका हूँ। अब पार्टी मुझ पर विश्वास करके पार्टी ने मुझे इस मुकाम पर लाया कि एक महानगर पालिका में इतने बड़े जो वार्ड है, मेरा सबसे बड़ा वार्ड है, इस वार्ड में मुझे उन्होंने जो उम्मीदवारी दी है, उस वार्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से 20-20, 15-15 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको मेरे हर काम पे विश्वास है। क्योंकि जब बेसिक का, जब मैं वार्ड अध्यक्ष था, जब पार्टी नई बनी थी 99 में, 2000 से मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ उस जगह में। और बहुत सारे अनगिनत काम, मतलब जिन लोगों को मुझे मेरे बारे में मालूम है, एक बार यहाँ पर लोग आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे छूट के कहीं और जाने की इच्छा रखेंगे उन लोग। जी बिल्कुल, नामांकन का पहला सीढ़ी तो आप पार कर चुके हैं। बात करें जब कल से जब लोगों के बीच में जाना होगा 2 दिन बाद, तो क्या अहम मुद्दे होंगे इस वार्ड नंबर 164 को लेकर, कि क्या एक मूल समस्याएं हो सकता है जनता आपसे पूछे और जनता चाहे कि आप इस समस्याओं से निजात दिलाए? प्रमुख समस्याओं की नजर अगर जोर डाले तो क्या है समस्याएं वार्ड 164? वार्ड 164 में सबसे बड़ा प्रमुख समस्या यही है कि लोगों का पीने का पानी, जैसा कि अंबिका माता नगर हो गया, संजय नगर का जो उपला पहाड़ीला हिस्सा हो गया, पंचशील चौल है, सुंदरबाग का कुछ हिस्सा ऐसा जो शासकीय वसाहत है, और दोषी बिल्डिंग जहाँ पर साफ सफाई की बहुत बड़े मुद्दे हैं। अभी तक हमारे पास कितने सारे लोग, पिछले टाइम जो नगर सेवक थे उन्होंने पिछले 4.5 साल में कुछ काम किया ही नहीं, लेकिन फिर वापस मैदान में कूद गए। लेकिन अभी हम लोगों से ये अपील करेंगे कि अगर चेंज परिवर्तन करना है तो कोई स्थानिक को चांस दिया जाए, जैसे कि पूरी उसकी जानकारी उनको रहती है स्थानिक। मतलब जब मैं वहाँ पर स्थानिक हूँ, वहाँ पर पैदा हुआ हूँ, तो मुझे हर चीज़ की नॉलेज ज़्यादा है। तो बाहर से जब आएंगे तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ से गया, वो गटर यहाँ से नाला गया जाता है, यहाँ से पानी का पाइपलाइन पूरा है। लेकिन यहाँ सुंदरबाग से लेके जो मेरे संगम तक जितना भी है, मैंने 2001 में उपोषण पे बैठा था, वहाँ पर 9 इंच का लाइन डाल के लिया। सुंदरबाग का जो अंदर एंट्री मारते फिनिक्स मॉल के पीछे लफार्ज बोल के सीमेंट फैक्ट्री था, उसको हम लोगों ने बंद करा दिया लोगों के सपोर्ट से। तो ऐसे बहुत सारे काम है जिनके लिए मुझे लोगों पर पूरा विश्वास है, उन लोग मुझे ज़रूर चुन के देंगे। और लोगों का कहना है कि पिछले 60 सालों में हम लोग कोई सुंदरबाग का नगर सेवक नहीं चुने हैं, तो आज हम लोग का जो मेन मोटिव रहेगा सुंदरबाग का स्थानिक नगर सेवक उस जगह में, लोगों का कहना है। इसीलिए मुझे उन लोगों पर पूरा विश्वास है
कि लोग मुझे चुन के देंगे। बाबूजी, कहना कि 5 साल के दौरान लगभग हर 5 साल में परिवर्तन होता है। हर एक उम्मीदवार आता है, आश्वासन देता है, काम करने की बातें करता है, समस्या धरी की धरी रह जाती है। क्या इस बार जनता को पूरी तरह से समस्या से निजात मिल जाएगा, जिस प्रकार आप अपने इस वादे में करेंगे या करेंगे कि अगला जब 5 साल का मौका आए, लोगों को ये ना देखना पड़े कि किस व्यक्ति ने काम किया या नहीं, लोग चुन सके आसानी से? क्या तैयारियां होंगी, जो वादे किए जाएंगे वो पूरे किए जाएंगे? जी, जो भी वादा होगा वो लोगों के सामने ही रहेगा, क्योंकि पिछले इतने दिनों में बहुत सारे, किधर 20 साल से नगर सेवक है, किधर 25 साल से नगर सेवक है। उन लोगों को जो हम लोग का नगर सेवक का काम क्या रहता है सर, मेन गटर, वाटर, मीटर, ये जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो जुड़ा हुआ वही सब हमारे काम रहते हैं। इसके अलावा तो हमारा काम कुछ रहता नहीं है। तो इन कामों को अगर पूरी तरह से किया होता तो थोड़ा सा बारिश हो जाए पानी भर जाता है। यहाँ पर गणपति विसर्जन के लिए लोग जाते हैं तो गटर का पानी से उनको जाना पड़ता है। ये सब चीज़ों को हम लोग कब दूर करेंगे? लोग आते हैं लेकिन लोग काम करते हैं, शौचालय बनाते तो शौचालय भी वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। लेकिन जब तक हम लोग उसको ग्राउंड से क्लियर नहीं करेंगे, ग्राउंड से तोड़ के जब तक शौचालय बड़ा नहीं करेंगे तो शौचालय में वही गंदगी रहेगी। और दरवाज़ा चेंज करेंगे, 4 दरवाज़ा बनाएंगे और उसका फोटो लगा देंगे और डिजिटल बोर्ड लगा के बताएंगे इनके कार्य से हुआ है। वो नहीं चाहिए। लोगों का प्रगति होना चाहिए। लोगों का, अगर लोगों का विकास हो रहा है तो लोग ऑटोमेटिक आपके पीछे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विरोध में कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी उतरे हुए हैं, स्थानिक नगर सेवक के हैं, या 4.5 साल वाले हो या 3 महीने हो, 6 महीने वाले हो, कहीं ना कहीं जनता के समय कई प्रकार के लुभावने वादे दावे किए जाएंगे। एक व्यक्तिगत, आप यहाँ के स्थानिक नागरिक होने के नाते एक क्या निवेदन करना चाहेंगे अपनी जनता से? चुनाव और चयन किस प्रकार करें? अगर नागरिक को आने वाले दिनों में अच्छी सुविधा चाहिए तो उनको स्थानिक नगर सेवक चुनना और एक अच्छे व्यक्तिमत्व को चुनना, जो विजन रख के काम करे, उनको चुनना बहुत ज़रूरी है। किसी के विजन, बिना विजन के अगर काम कर रहे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। और विजन हमारे पास है क्योंकि हमारे नेतृत्व तो शरद चंद्र जी पवार, जयंत पाटिल जी, इनके बहुत बड़े विजन है। इन लोग कोई भी काम करते, विजन रख के काम करते, उनका नेतृत्व हमारे पास है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने हमको बताया कि 80% हम समाज सेवा करना है, तो वो समाज सेवा का माध्यम से हम 15-20 दिन के लिए राजकारण करते हैं। हमारे यहाँ पर जिंदगी भर हम लोग राजकारण नहीं करेंगे, ना ही एरिया में किसी को डबल टिबल जो बनाना है हम लोग उनका पैसे की मांग नहीं करेंगे, लेकिन जब भी बनाएंगे हम लोग को सुरक्षित से बनाने की हम लोग उनको आश्वासन देंगे। और जो भी वादे हैं हम लोग जो करेंगे उसको पूरा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। फर्स्ट फेज पे हम लोग कमानी तक जो बड़ा रोड आया है उसको पूरा हम लोग को ये भी लेके जाना है। जो भी चीज़ें हैं महानगर पालिका ने डिज़ाइन किया वो सब चीज़ों को हम लोग को उनके साथ रह के एरिया का प्रोग्रेस होना चाहिए। जिस तरह अभी मेरे वार्ड में 2 मॉल आ चुके, धनराज मॉल हमारे वार्ड में है, फिनिक्स मॉल हमारे वार्ड में है, तो ये सब मॉल आने से हमारे एरिया को भी आगे बहुत सारी सुविधा होनी चाहिए। तो जब रोड बड़ा होगा तो प्रोग्रेस हो जाएगा। तो वहाँ की प्रगति होना बहुत ज़रूरी है और प्रगति के लिए परिवर्तन ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हमसे तमाम जानकारी और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सब लोग का भी धन्यवाद जो आप लोग आए। मेरा समय नेशनल का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने नॉमिनेशन भरते ही सबसे पहले मेरे पास दौड़ के आए, मैं अभिनंदन करता हूँ समय के सभी टीम को। इसी तरह वार्ड के तरह प्लस पूरा कुरला में जितने भी अच्छे कैंडिडेट्स रहेंगे उन लोगों के बीच में पहुंचा के उनका संदेश लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा जरिया है गुप्ता जी आपका। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास की नीति, यानी जिस प्रकार 80% समाजकरण और 20% राजकरण का जो उद्देश्य शरद चंद्र पवार जी ने रखा है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बाबू बत्तेली जी ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि पहले समाज हित के लिए काम किया जाएगा, उसके बाद राजकारण किया जाएगा। हम इस वार्ड के इन तमाम क्षेत्रों के उन तमाम उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो वाकई लोगों के काम करना चाहते हो। वीडियो जर्नलिस्ट नईम अहमद के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।